अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। और आपको स्टार्ट करने से एक बात बता दूँ, पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ कि आप लोगों को मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर अभी तक 9th क्लास की जितनी भी वीडियोस अपलोड हुई हैं उसकी सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर है। तो वो प्लेलिस्ट आपको मैं बताता हूँ कहाँ से मिलेगी। वो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट वाले जब आप मेरे चैनल पे इंटर होंगे अंदर, तो आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन नजर आएंगे, वीडियोस, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट्स। तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप लोगों ने उस प्लेलिस्ट से देख लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। ये हमें बोल रहे हैं कि जो उसकी लास्ट बैंक स्टेटमेंट है, यानी उसने आखिरी बार अपने बैंक में देखा था तो उसके पास इतने पैसे उसके अकाउंट में थे। उसके बाद ही रोट वन चेक फॉर 45,790 एंड अनदर चेक फॉर 1,12,921। तो उसके बाद उसने एक चेक 45,000 इतने का और दूसरा चेक इतने का निकाला। तो व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। तो देखिए बहुत ईजी और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। ने बोला लास्ट जब पिछली बार वो गया था तो उसके पास इतने पैसे थे बैंक में, उसके बाद उसने इतने इसमें से इतने निकाल लिए, फिर दोबारा और इतने निकाल लिए। तो यानी इन दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका करंट बैलेंस बोल रहे आप कितना बच गया। जब वो इतने पैसों में से जब इतने और इतने निकाल देंगे तो पीछे का जो जितने पैसे बचेंगे वो करंट बैलेंस होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेटा लिख देंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस कितना था, हम लोग सबसे पहले टोटल बैलेंस लिख लेंगे। तो ये हम लोग टोटल बैलेंस लिखिए, उसके बाद फिर यहाँ पर टोटल बैलेंस क्या था, ये था। तो हम लोगों ने ये लिख देना है ₹1,75,000 का। उसके बाद अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स के बाद हम लोगों ने नई स्टेटमेंट ये लिखनी है कि अमाउंट विड्रॉन बाय चेक, यानी कितनी अमाउंट विड्रॉ की गई है अकाउंट से। तो देखिए ये दो थी तो इन दोनों को हम लोग प्लस कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 45,790 प्लस 1,12,921। तो इन दोनों को हम लोगों ने प्लस करना है। तो प्लस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 1,58,711। तो ये हमारी अब विड्रॉन अमाउंट आ चुकी है। अब हम लोगों ने करंट बैलेंस फाइंड करना है। तो इस टोटल में से इसको हम लोगों ने माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे करंट बैलेंस। अगर हम करंट बैलेंस लिखकर जो ये टोटल अमाउंट से ये लिखेंगे सबसे पहले 1000, उसके बाद माइनस ये वाली अमाउंट लिखेंगे 158,711। स्टूडेंट्स ये लिखकर उसके बाद हम लोगों ने इसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी 16,289। तो ये हमारी करंट अमाउंट आ चुकी है। अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे एक, वो मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट यहाँ पे, फिर आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स उसके बाद हम लोग ये एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, द करंट बैलेंस ऑफ कासिम इज़ 16,289। ये इसका करंट बैलेंस है और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको रीड कर लेते हैं। लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 kilometers on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. His answer reasonable? Explain. तो ये हमें बता रहे हैं कि लास्ट वीक में वाजिद ने इतने किलोमीटर ड्राइव किया इतने लीटर्स ऑफ पेट्रोल पर। तो उसके बाद वो वाजिद ने बोला कि उसने एवरेज इतना किलोमीटर्स पर लीटर चलाया है।
तो अब हमने बताना है कि क्या इसका आंसर रीज़नेबल है, और अगर रीज़नेबल है तो हमने एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, हम लोग चेक करेंगे हम खुद चेक करेंगे क्या इसका आंसर सही है या नहीं। सबसे पहले हम लोग वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज यहाँ पर डाटा बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वाजिद एस्टिमेटेड यहाँ पर हम लोग एवरेज लिखेंगे, एस्टिमेटेड एवरेज। अब यहाँ पर हम लोग एवरेज लिखेंगे, कितनी उसने बताई थी 1.75 किलोमीटर पर लीटर, ये इसकी एवरेज बताई थी उसने। अब डिस्टेंस कितना था वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, डिस्टेंस कितना था ये देखिए 283.4 किलोमीटर। ये 283.4 किलोमीटर डिस्टेंस था। उसके बाद पेट्रोल में उसके पास कितने लीटर था वो लिखेंगे। पेट्रोल देखिए, पेट्रोल उसके पास 16.2 लीटर्स था, ये इसके पास पेट्रोल था। और अब हम लोग इसकी एक्चुअल एवरेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे एक्चुअल एवरेज। अब हम लोग यहाँ पर एक्चुअल एवरेज फाइंड करेंगे, डिस्टेंस को पेट्रोल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सही वाली एवरेज है वो आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग यूनिट्स भी साथ लगा देंगे, किलोमीटर्स, लीटर्स। तो उसके बाद अब देखें यहाँ पर हम लोग इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.5। और आप लोग इसका यूनिट लगा देंगे किलोमीटर पर लीटर। ये हमारे पास आ चुका है। तो देखिए अब ये क्या हमारा क्या आंसर आया और उससे क्या एस्टिमेट किया था, यानी उसका आंसर भी सही आया, बस यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए था। अब यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल because there is a huge difference between his answer and actual answer। तो ये हमने स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के बाद आंसर निकाल कर लिखनी है, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप से है तो इसमें हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो ये इस क्वेश्चन की ये स्टेटमेंट है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं। सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। तो वो बता रहे हैं कि सलमा ने 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक्स ख़रीदी, टोटल इसने इतनी अमाउंट की ख़रीदी। तो हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, तो हमने फाइंड करना है कि एक यार्ड फैब्रिक की कितनी प्राइस में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टोटल फैब्रिक लिख देंगे, उसने कितनी ख़रीदी थी। यहाँ पर हम लोग टोटल फैब्रिक लिख देंगे, टोटल फैब्रिक उसकी 3.2 यार्ड थी। उसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे प्राइस कितनी थी इसकी। प्राइस सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर, प्राइस थी ₹139.2। तो ये प्राइस भी होगी। इसके बाद हम लोग लिखेंगे कॉस्ट पर यार्ड। अब हम लोगों ने क्योंकि कॉस्ट पर यार्ड फाइंड करनी है तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉस्ट पर यार्ड। अब कॉस्ट कैसे आएगी, हमने इस टोटल यार्ड को इसमें से इसके साथ डिवाइड कर देना है, यानी टोटल प्राइस को टोटल यार्ड्स के साथ डिवाइड करना है तो हमारे पास 1 यार्ड की भी आ जाएगी। कैसे, ये देखिए टोटल इतने रुपीज़ के इतने यार्ड्स आए थे, तो जब हम लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 यार्ड की प्राइस आ जाएगी। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.5। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट नहीं, पहले हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे कॉस्ट पर यार्ड। यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट
पर यार्ड। कॉस्ट पर यार्ड हमारे पास यहाँ पर कितनी आई है, ₹43.5। तो ये पर यार्ड की यानी एक यार्ड फैब्रिक की इतनी रुपीस आई है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे एक छोटी सी। स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड इज़ इक्वल टू 43.5, यानी एक यार्ड फैब्रिक कितने की है, 43.5 की है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है, और अब हम लोग जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।